बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको कब डीआरसीसी कार्यालय जाना होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है और बैंक आपको कब बुलाती है, कब आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलता है, कब आपका लोन राशि जो है वो सैंक्शन होती है। आज की वीडियो में आपको वही सारे जानकारी को देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं टीआरटी हिंदी यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के आप उस वीडियो को एक बार जरूर वॉच कर लीजिए। वीडियो में मैंने बताया था कि ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है। आवेदन करने के उपरांत आपको डीआरसीसी कार्यालय में विजिट करने के लिए अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। बुक करने के बाद क्या होता है कि संबंधित जो डीआरसीसी का प्रबंधक है वो डीआरसीसी की क्षमता के अनुसार, यानी कि कहा जाए तो डीआरसीसी में कितने विद्यार्थियों का एक दिन में जांच किया जा सकता है, उस क्षमता के अनुसार एक नियुक्ति आपका निर्धारित करता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट निर्धारित करता है और उस अपॉइंटमेंट के लिए आपके मोबाइल, आपके ईमेल पर एक मैसेज चली आती है कि इस डेट में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ डीआरसीसी कार्यालय को विजिट करें। आप उस आवेदन संख्या को लेकर जो आपको मैसेज प्राप्त होगा और आपने आवेदन करते वक्त जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे, सारे डॉक्यूमेंट्स को ले जाना है आपको डीआरसीसी कार्यालय। डॉक्यूमेंट्स कैसे लेके जाना है आपको डीआरसीसी कार्यालय, आइए जानते हैं। डॉक्यूमेंट्स में जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया उसका एक्नॉलेजमेंट स्लिप सबसे पहले आपको जरूरी है। इसके बाद आप अपना आधार कार्ड ले लेंगे, अपना और को एप्लीकेंट जो सह आवेदक है आप उनका भी आधार कार्ड ले लेंगे। इसके बाद जाकर के पैन कार्ड आपको ले लेना है, अपना और अपने सह आवेदक यानी कि जिनको भी आपने को एप्लीकेंट बनाया है उनका आपको पैन कार्ड ले लेना है। अपना 10th और 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, अगर प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र हो तो वो भी आप ले लीजिए। इसके बाद कहता है लेटर कंफर्मिंग स्कॉलरशिप। ठीक है, आपने जिस विद्यालय में ऑनलाइन दाखिला लिया है, जिस भी पाठ्यक्रम के लिए दाखिला लिया है, कॉलेज संबंधित जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज से प्राप्त हुए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले लेंगे। इसके बाद जाकर के अप्रूव्ड कोर्स स्ट्रक्चर जो होता है, कोर्स का स्ट्रक्चर मिलता है कॉलेज की तरफ से कि कितने वर्ष में आपका कोर्स पूरा होगा, कितना खर्च लगेगा, ये सारी चीजें आपको ले लेना है। एडमिशन जो आपने कॉलेज में किया है उसका एक प्रूफ, जो एडमिशन का प्रूफ होता है वो आपको ले लेना है। इसके बाद 2 फोटोग्राफ आपको लेना है, अपना और अपने गार्जियन का यानी कि को एप्लीकेंट का या गारंटर का आपको 2 फोटो ले लेना है। इसके बाद आके लास्ट साल में जो आपने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनाया हो वो इनकम सर्टिफिकेट भी आप अपना ले लें। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंतर्गत आते हैं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न्स फिल करते हैं तो वो कागज भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है, ये ऑप्शनल है। इसके बाद आकर के जिस भी बैंक अकाउंट में आपने ऑनलाइन आवेदन करते वक्त जो भी बैंक अकाउंट आपने डाला, 6 महीने का वहां का जो बैंक स्टेटमेंट है वो आप निकाल करके उसका भी प्रिंट आउट ले लीजिए। आप प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में आपको अपना आवासीय प्रमाण पत्र भी लेना है, साथ में वोटर आईडी कार्ड अगर हो, अगर आधार कार्ड तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपका बना हुआ है वो ये चीजें आप ले लेंगे। तो ये सारी चीजें लेके आपको डीआरसीसी कार्यालय में जो आपको समय अवधि दी जाती है आप उस समय अवधि में विजिट करते हैं। तो गेट पे आपको एक टोकन नंबर मिलता है, टोकन नंबर में आपको पता चलता है कि इस टाइम पीरियड में आपको जो डीआरसीसी के मैनेजर होते हैं उनसे आपको मिलना होता है। डीआरसीसी कार्यालय में जो आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सबका फोटो स्टेट करेंगे और उसमें 100 अभिप्रमाणित कर देंगे। सभी कागजात के नीचे में 100 अभिप्रमाणित और आपका खुद का हस्ताक्षर होना चाहिए। ये चीज करने के बाद जो आपको टोकन संख्या मिलेगा उस टोकन संख्या से आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे और अपने समय पर आपका डीआरसीसी काउंटर पर जाएंगे जहां पर कि एमपीए होता है। एमपीए का मतलब होता है मल्टीपल पर्पज असिस्टेंट। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना सारा डॉक्यूमेंट जो है वो उनके सामने में प्रस्तुत करेंगे। एमपीए आपके आधार के जरिए आपका वेरिफिकेशन पूरा करेगा। ऑन टाइम आपका एक तस्वीर भी क्लिक करेगा, आपसे जो डॉक्यूमेंट्स में जहां भी हस्ताक्षर लेना होगा हस्ताक्षर करवाएंगे। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स आपूर्ति के साथ पहुंचते हैं, यानी कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आप लेकर नहीं पहुंचते हैं तो वो आपको गाइड भी कर देते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स की आपकी कमी है, आप ये डॉक्यूमेंट्स बनवा के लाइए। अगर आपका सारा चीज सही रहा तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कार्यालय में, डीआरसीसी कार्यालय में पूरा होता है। तो फिर आपको एक स्लिप दी जाती है, एक पर्ची दी जाती है। पर्ची में भी आपको आपने कब डीआरसीसी विजिट किया, वो आवेदन संख्या, रेफरेंस नंबर, ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब आगे की प्रक्रिया को समझिए। जब एमपीए द्वारा सत्यापन हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट्स का तो आपकी सारा डाटा को सहायक प्रबंधक योजना के लिए दूसरे स्तर पर वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है।
अब सहायक प्रबंधक जो ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के हैं, वो आपका सारे डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन करते हैं। सत्यापन करने के बाद सहायक प्रबंधक भी आपके डाटा को थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है। तो इसमें तकरीबन 15 दिनों का समय लगता है। थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन 15 दिनों में होता है। तो 15 दिनों में जब आपका सारा डॉक्यूमेंट्स थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन पूरा कर लेता है, तब जाकर आगे आपके आवेदन को शिक्षा विभाग के नामित अधिकारी को भेजा जाता है, अग्रेसित किया जाता है। वहां मतलब कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन 15 दिनों के अंदर पूरा हो जाता है, तो फिर आगे अधिकारी उसको अटेस्टेड करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पर साइन वगैरह करते हैं। और जब आपका डिपार्टमेंट के द्वारा भी जो नॉमिनेटेड डिपार्टमेंट है, ऑफिसर है ये बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के, अगर वो भी वेरीफाई कर देते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को, तो फिर संबंधित बैंक को आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज दी जाती है वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आपका सैंक्शन लेटर डिस्प्ले हो सके। बैंक जो है डीआरसीसी को शिक्षा ऋण की स्वीकृति की पुष्टि करता है, वेरिफिकेशन की पुष्टि करता है, और ये पुष्टि में टोटल 15 दिनों का समय लगता है। ठीक है, 15 दिनों के अंदर बैंक क्या करता है कि आपका सारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरा करने के बाद जो लोन का, एजुकेशन लोन का जो सैंक्शन लेटर होता है, वो डीआरसीसी कार्यालय को भेज देता है। और आवेदक को भी मैसेज प्राप्त हो जाता है कि उनका जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के पर्पज से जो एजुकेशन लोन उनका सैंक्शन हुआ है, उसका लेटर वो डीआरसीसी कार्यालय में जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। छात्र को जो एसएमएस प्राप्त होता है बैंक के द्वारा और डीआरसीसी के द्वारा भी आपको एक मैसेज प्राप्त हो जाता है कि आपका बैंक जो है सैंक्शन लेटर अप्रूव कर चुका है, और आपको एसएमएस में एक तारीख मिल जाती है कि इस तारीख को आपको डीआरसीसी कार्यालय को विजिट करना है, और डीआरसीसी कार्यालय में आवेदक को छात्र क्रेडिट कार्ड और ऋण की स्वीकृति का जो पत्र होता है, जो सैंक्शन लेटर होता है, वो दिया जाता है। जब आप डीआरसीसी कार्यालय जाते हैं, वहां से जब आप सैंक्शन लेटर प्राप्त कर देते हैं, तो डीआरसीसी कार्यालय में ही आपको पता चल जाता है कि किस तारीख को जाकर के आपको अपने बैंक में विजिट करना है। जो आपका बैंक का जो वेरिफिकेशन होता है, वो आपको सैंक्शन लेटर लेने के बाद आपको बैंक पहुंचना है। बैंक जाने के बाद जो आपका आवेदक का जो दस्तावेज है, जो औपचारिकता है बैंक की, वो पूरी की जाती है। पूरी करने के बाद आपको कुछ यानी कि 5 से 7 दिनों के अंतर्गत आपको जो बैंक के द्वारा ऋण राशि है वो प्राप्त कर दी जाती है, और डीआरसीसी को भी मैसेज किया जाता है बैंक की तरफ से कि इस स्टूडेंट को इतना ऋण राशि दिया जा चुका है, और आपको फिर डीआरसीसी कार्यालय विजिट करके अपना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर लेना है। तो ये प्रक्रिया होती है आवेदन करने के बाद। इतने दिनों आप इसमें देखिए, प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों का कमेंट्स होता है कि कितने दिनों का समय लगता है। मैंने आपको बताया कि हर वेरिफिकेशन में 15-15 दिनों का समय लगता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि 2 से 3 महीने लग जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 1 महीने से 1.5 महीने के अंतर्गत आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है, और आपको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ प्राप्त हो जाता है। एप्लीकेंट को जो रेफरेंस नंबर डीआरसीसी कार्यालय की तरफ से मिलता है, आप उस रेफरेंस नंबर से, एप्लीकेशन नंबर से आप वेबसाइट पर जाकर के बार बार अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहां तक पहुंचा या कहां पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद प्रोसेस को समझ चुके होंगे। अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आप वेबसाइट को विजिट कीजिए, यह आपको प्रोसेस फॉलो का डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है, और जो आवेदन करने की प्रक्रिया है, और जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्रता, मानदंड वगैरह सारी डॉक्यूमेंट्स मिल जाती है। आप जाकर के वहां से भी पढ़ के अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।